हम सब मिलके जयपुर वाले इनवाइट करते हैं डॉक्टर गुलाब सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। समय आ गया है, चालू करें क्या? चालू करें क्या? आवाज हॉल की जितनी तो नहीं आ रही। चालू करें क्या? तो चालू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे केवल एक निवेदन करूंगा, हमारे कदम सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं सेशन में पहले ही आ गया, सेशन सुन रहा था, एकदम से मेरे मन में एक पंक्ति आ गई और मैं समझता हूं कि आरसीएम के बिजनेस में आप सब लोग हैं, कदम सर के साथ में हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। किस रूप में मिला? क्या मिला? क्या आप लोगों को? हमारे साथ में नारायण कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता, पर हमें जो हमारा भविष्य बनाने के लिए साथ में जुड़ा हुआ है, हमारे लिए जो चिंतित है, हमारे लिए जो चाह रहा है जीवन में कुछ करना, और अगर हम गुरु दक्षिणा क्या है? क्या है गुरु दक्षिणा? कि जो मार्ग दिखाया गया है उसी मार्ग पर चलकर उस गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाए। तो क्यों ना कदम सर ने जो बताया और जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलकर हम उनको गुरु दक्षिणा दें। जोरदार तालियां उनके लिए। पहले हेल्थ है कि वेल्थ है? हेल्थ है कि वेल्थ है? और हमने अभी पिछले कुछ टाइम से यही सुनते आए कि पैसा तो आएगा हमारे पीछे, पैसा हमारे पीछे आएगा, स्वास्थ्य नहीं आएगा आपके पीछे कभी जिंदगी में। वो स्वास्थ्य आपको हासिल करना पड़ेगा। हासिल कर लेंगे क्या? कर लेंगे? मिलेगा क्या मार्केट में? कहीं खरीदने जाएंगे क्या? 4 किलो स्वास्थ्य दे देना। अच्छा, आज सर में दर्द है, आज सर का दर्द खरीद के आते हैं, ठीक करने की दवाई लेके आते हैं। दवाई तो मिल जाएगी आपको, पर क्या उससे सर दर्द उतरेगा? जो अंदर है वो नहीं उतरने वाला। आपके अंदर ही ठीक करने की शक्ति है, कहीं बाहर से नहीं आने वाली। वो गर्मी तो पैदा करो। कदम जी के सेशन में मैंने बहुत अच्छी चीज मैं सुन रहा था, और यही चीज कि जब अंडा बाहर से फूटता है तो क्या होगा? बाहर की गर्मी से जब फूटेगा तो क्या होगा? और जब अंदर की गर्मी से फूटता है तो क्या होगा? तो आप खुद सोचिए कि जब आपके अंदर की गर्मी आपको स्वस्थ बनाने में लगी हुई है, तो बाहर की गर्मी क्यों डाले जा रहे हैं हम अपने अंदर? क्यों डाल रहे हैं हम? जब आप ये कोई तय नहीं करेगा आपके लिए, कोई भी तय नहीं करने वाला है कि आप जीवन में क्या करने वाले हैं। खुशी चाहिए, हैप्पीनेस। पैसा आएगा तो किसको खुशी नहीं मिलेगी? पैसा आएगा तो किसी को दुख होगा क्या? हाँ, दुख होगा क्या? और स्वास्थ्य मिलेगा तो दुख होगा क्या? नहीं ना। हमारा पर्पस क्या है? हमें वेल्थ से हैप्पीनेस मिलने वाला है, पर यह हैप्पीनेस तब मिलेगा जब आपको स्वास्थ्य होगा। पैसा खूब पड़ा है खाते में, लग गया पूरा अस्पताल में, किस लिए? स्वास्थ्य को बचाने के लिए। पर देखा जाए तो वो स्वास्थ्य पैसे से नहीं बनेगा। जितनी कमाई करी है वो सब धरी की धरी रह जाएगी, सबकी सब धरी की धरी रह जाएगी। जिस दिन आईसीयू के बेड पे लेटना पड़ेगा, वो सारी कमाई पूरी आपकी उस खाते में जाएगी। उसका बिजनेस तो बढ़िया चलेगा, पर आपका जो कमाया हुआ बिजनेस से हासिल किया हुआ था सब चला गया। उस दिन का इंतजार करेंगे क्या? तो फिर क्या करना है? आज के सत्र में आपको टारगेट सेट करना है। बिजनेस में टारगेट सेट करते हैं ना? आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे स्वस्थ होना है या अस्वस्थ। क्या टारगेट है मेरा? क्या टारगेट है?
स्वस्थ होना है, सब स्वस्थ होना चाहते हैं। तो पहले बताओ बीमार कौन कौन है? चलो उठाओ हाथ जल्दी से और बताओ बीमार कौन कौन है। शर्माना क्या है, बता दो। स्वस्थ होने का टारगेट लेना है ना। और धीरे 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 हाथ उठ रहे हैं अभी। हाँ अच्छा, स्वस्थ कितने लोग हैं यहां पर? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो सोच रहे हैं क्या कि हम बीमार हैं कि स्वस्थ हैं? एनालिसिस कर रहे हैं क्या? पहले तो हमें हमारा टारगेट सेट करना होगा कि हमें स्वस्थ होना है कि नहीं होना है। और जिस वक्त आप ये तय कर लेंगे ना कि मैं जीवन में बीमार नहीं हो सकता, बीमार नहीं होना है मुझे, मैं बीमारों वाली जिंदगी जीना ही नहीं चाहता, उससे पहले मर जाऊं। अरे घुट घुट के क्यों मरूं, वैसे ही मर जाता हूं। और अगर जीने आए हो यहां पर तो स्वस्थ होके जियो ना, बीमार होके भी कोई जीना है। वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है हेल्थ को। जिस दिन खूब पैसा आ जाएगा ना, सब लतें लग जाएंगी, दारू भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, सब की सब खर्चा होती जाएगी। पहले तो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते ना, करते नहीं करते? हेल्थ को खराब करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बताए ना, खा खा के इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भैया आज चलो बाहर खाने चलते हैं, घर में बना बना के थक गए हम खाना, आज तो चौपाटी जाना है। हाँ, तो ये वेल्थ डिस्ट्रॉय करेगा हेल्थ को। पर अगर पैसा आपके पास खूब है ना, और अगर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया ना, तो ये स्थिति बहुत जल्दी आ जाएगी। आप याद रखना, पैसे से आप बहुत अमीर हो सकते हो, पर स्वास्थ्य नहीं है ना तो आप गरीब के गरीब हो, कितना भी पैसा आपके खाते में पड़ा हो। ये घर आप खरीद सकते हो पैसे से, बिजनेस करके, पर इस घर के अंदर का आनंद नहीं ले सकते हो अगर आप स्वस्थ नहीं हो। तो एक बेड पे ही तो पड़े रहना, उस घर का आनंद कैसे लोगे जो घर आपने अपने दिल से, अपने खुशी से, अपनी तमन्ना से बनाया है? कैसे लोगे आनंद? स्वस्थ तो है नहीं, बिस्तर पे पड़े हैं, 2-4 नौकर आपका देखभाल करेंगे, वो भी थक जाएंगे, मर नहीं रहा है, कब जानेगा, कब जान छूटेगी। और सबसे ज्यादा तो तभी खुश होते हैं वो, 1-2 दिन दुखी होंगे पर उसी दिन खुश होंगे, हाँ चलो ठीक है यार, कल से छुट्टी, कल से छुट्टी। किसी को फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना, जिंदगी में किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि कुछ समय के लिए आपकी बीवी को फर्क पड़ेगा, नहीं तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, सिवाय आपके, क्योंकि आप जी रहे हैं। आप उस चीज को ये महसूस कर सकते हैं कि अगर मैं अस्वस्थ हुआ तो कौन कितने दिन मेरी सेवा करेगा भाई, कितने दिन मेरे को बेड पे खाना खिलाएगा। पर जब आप अपने आप को, अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो आप सोचिए ना दूसरे का क्या ध्यान रखेंगे। चुनाव आपका है। जो लास्ट स्लाइड थी ना कदम सर की, वही थी। आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हैं। आप दिनचर्या अच्छी चाहते हैं तो अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी, और अगर आप दिनचर्या अच्छी नहीं चाहते हैं तो बुरी आदतें डालनी पड़ेंगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम बीमारी खरीदते हैं, स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम बीमारियां खरीदते हैं, सहमत करते हैं? आपने इतना अच्छा वीडियो देखा, किसी वक्त समय मिले ना वो 3 घंटे की पूरी मूवी देखना, ऐसा आनंद आ जाएगा जिंदगी में। ये सारे प्रोडक्ट खाना बंद कर देंगे बाहर के जो नकली मिलते हैं। केवल वो 2 मिनट का वीडियो आपको बयां कर देगा। तो आप खुद सोचिए कि हमारा चुनाव है ये, और कोई नहीं चुनेगा हमारे लिए कि हमें कहां जाना है।
दूसरा तो आपको केवल ये बोलेगा कि भैया कहाँ होता है सुबह जल्दी उठ के, कहाँ होता है, क्यों जाना है वॉक पे, आराम से बिस्तर में पड़े रहो, ठंड का मौसम हो तो अरे जरा देर और ठहरते हैं, फिर उठेंगे जल्दी, क्या होगा जल्दी उठ के, ऐसा क्या कर लेंगे। विश्वास मानिए 24 घंटे में, ईमानदारी से बता ना, 24 घंटे में 1 घंटा आपके पास अपने लिए है क्या? जिसके पास है हाथ उठाए। हाँ है कुछ लोग हैं। 1 घंटा है किस चीज के लिए? अपने आप को देखने के लिए आईने में क्या? फिर हमें अपने जीवन में 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालना होगा, अपनी केयर करने के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हमारे बिना और किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दिनचर्या का रूटीन है जो सुबह से चालू होता है रात तक चलता है, और फिर रात्रिचर्या का रूटीन चालू होता है जो रात से लेकर दूसरे दिन सुबह तक चलता है। ये नियम बने हुए हैं हमारे शास्त्रों में, पर उसका पालन हम नहीं करते। क्यों? 2 कारण हैं उसके। एक, हमें सब पता है, मुझे सब आता है और मुझे अभी जरूरत नहीं है, मैं तो जवान हूं, यंग हूं, मुझे क्या ये बुढ़ापे वाले काम लगा रहे हो, रोज वॉक पे जाओ, सुबह उठो, कसरत करो, क्या आएगा समय तब करेंगे। समय कभी नहीं आएगा, वो समय कभी नहीं आने वाला जीवन में। स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, या हमारे हाथ में। अरे किसको नहीं पता होता? आप बताओ मेरे को, किसको नहीं पता है कि मैं सही कर रहा कि गलत कर रहा? फिर भी करते कि नहीं करते? क्या अपने आप से प्यार नहीं है क्या? हम अपने स्वास्थ्य से अधिक अपनी आदतों के गुलाम बन चुके हैं। हम चाहते हैं कि भले कुछ समय बीमार हो जाएं, पर अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तय आपको करना है। पैसा खूब मिलेगा जीवन में, पर जब स्वास्थ्य मिल गया ना, तो ये पैसे का भोग कर सकते हो, पर बिना स्वास्थ्य के ये पैसा धरा का धरा रह जाएगा, ले जाएगा कोई उठा के आपके हाथ से, और उस समय आप पछताओगे कि अरे हाय रे, जैसे वो वीडियो देखा ना, हाय रे मेरा पैसा मेरे बच्चे ले गए, मुझे बाहर निकाल दिया, यही होगा। पर क्यों ना आप स्वस्थ रह के उस पैसे का भी आनंद लो, उन साधनों का भी आनंद लो, और एक लेविश लाइफ आप मस्त जियो, ताकि ऐसा लगे कि जीवन में जो करने आए थे वो उद्देश्य हासिल किया। आप सबके पास एक उद्देश्य होगा जीवन में, है? कुछ 1-2 लोग अगर बोलते जाएंगे तो मेरे को थोड़ा आसान रहेगा। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है। दूसरा, और गाड़ी बंगला पैसा है कि नहीं है? बच्चे बड़े करना, बच्चों का एजुकेशन है, नहीं है पर्पस? उद्देश्य है ना। आए हैं मौज करना, मस्ती करना। कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में तो करेंगे नहीं। फिर बुढ़ापे में एक चौका पे बैठ के वहाँ पर बतियाना भी तो है, फार्म हाउस पे जाके वहाँ पर सुस्ताना भी तो है। उद्देश्य है, नहीं है? क्या स्वास्थ्य का उद्देश्य हमारे लिए कुछ मायने रखता है? अरे हम जीने आए हैं। जीने आए हो क्या कि जीतने आए हो? क्या करने आए हो? अरे कोई नहीं जीतने वाला आप में से, आवाज ही ऐसी सुस्तों की तरह आ रही है। आप सब तो जीने आए हो, जीतने तो केवल कदम सर आए हैं जो इतनी देर जिता रहे थे आपको। हम जीतने आए हैं, जीने नहीं आए। अरे जीता तो वो आईसीयू के बेड पे जो मरीज लेटा हुआ है वो भी है, सांसें चल रही हैं। वो रोज बैग उठा के बच्चा भी स्कूल जा रहा है, वो भी जी रहा है। तपना पड़ेगा, बिना तपे कुछ नहीं मिलने वाला। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है,
जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना और सरेंडर नहीं करेंगे ना अपने आप को, तब तक चाहे बिजनेस हो चाहे स्वास्थ्य हो, हासिल नहीं होगा, नहीं होगा। वही बताया ना, आने से पहले छोड़ने की बात मन में आएगी और वो आनी ही है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर ऐसे हैं। कैसे? काम करने के बाद में क्या महसूस कर रहे, कैसा है हम? सुबह जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, चक्कर लगाएंगे, दो ने फटकार लगा दी, तीसरे हमें नहीं करना, हम नहीं जा रहे। इतना भला बुरा बोल दिया। कोट पहन के गया था, सूट लगा के, टाई लगा के सब गया, उसने तो मेरी इंसल्ट कर दी यार, भगा दिया मेरे को। क्या आरसीएम वारसीएम लेके आ जाते हो, चलो भागो यहां से। 1000 लोगों को प्लान दिखाओगे तब जाके 10 लोग मिलेंगे, और जब 10 लोग मिलेंगे ना, वही सच्चे मित्र हैं, वही सच्चे कस्टमर हैं आपके। उन 1000 को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। ऐसे 1000 कामों में से कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप करते हैं। ऐसे 1000 काम जो आप करते हैं डेली, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है वो एक काम जिसको 1000 बार आपने किया है, वो आपकी तकदीर बदलने वाला है, वो आपके अंदर की ऊर्जा लेके आने वाला है। इसीलिए आप कैसा महसूस करते हैं वो बहुत जरूरी है। और जो लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, जब आप ये अपने दिमाग में भर देते कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो याद रखना भैया, छुट्टी तो किसी दिन लेनी पड़ेगी। फिर चाहे मेडिकल लीव लेनी पड़े, और उस टाइम पे मेडिकल पहले ही खा चुके तो ईएल में से जाएगा, सीएल में से जाएगा, नहीं भी होगा तो लॉस ऑफ पे पे जाएगा, पर जाना तो पड़ेगा। क्योंकि जो लोग समय नहीं निकालेंगे शरीर के लिए, बीमारी को तो देना पड़ेगा, भुगतान तो करना पड़ेगा। और वो भुगतान करने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वो है हमारी ये 5 आदतें जो हमें बर्बाद कर देती हैं। ये 5 ऐसी आदतें हैं जो हमें बर्बाद कर देती हैं। अगर आप देखेंगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अस्वस्थ दिनचर्या, पहली आदत है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता किसके लिए? वॉक के लिए, मंदिर जाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आता। पर यही बोलेंगे ना, आज शाम को चलो, कदम सिंह पार्टी दे रहा है सबको, ओए अभी 300 बैठे हैं, ला शाम को 600 आ जाएंगे, हाँ साथ में लेके आ जाएंगे एक एक प्लस करके। आपका पेट खराब है ना, आपका मन ठीक नहीं हो सकता, दिमाग काम नहीं करेगा। सच्ची बता रहा हूं, जिसका सुबह को पेट खराब होता है, पेट से कचरा नहीं निकला ना, उसका दिमाग सही से नहीं चलता। वो तब तक बोलता है आजा आजा तू है प्यार मेरा। वो प्यार कहाँ से आएगा, अंदर फंसा पड़ा है वो, तो वो प्यार नहीं आने वाला। हाँ, कितना भी याद कर लोगे उसको, वो नहीं आने वाला। वो तो बोलेगा तूने खिलाया मेरे को क्या था रात को, मैं खाए कुआ हूँ अभी, रात को तो तूने मेरे को अत्याचार कर दिया, मेरे को खिला खिला के, अब मैं नहीं आने वाला। भुगतो तो भुगतना पड़ता है। तीसरा, तनाव, हम काम को एंजॉय नहीं करते। भाई आज मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आज संडे है और मेरी छुट्टी का दिन है। अगर मैं जयपुर में नहीं होता तो अस्पताल में होता हूं, कदम सर को पता है। और आज अगर मुझे ये मेरे लिए आग है, अगर इंटरेस्ट है, और मैं अगर संडे छोड़ सकता हूं, तो स्वस्थ होने के लिए यार 1 घंटा तो आप निकाल सकते, नहीं निकाल सकते? तो बजाओ जोरदार तालियां अपने लिए। हर चीज में नेगेटिव काम नहीं आता, याद रखना, हर चीज में नेगेटिव काम नहीं आता। आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं ये आपका जो है ना बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, नेगेटिव। भाई आने से पहले छोड़ने की बात करना नेगेटिव परसेप्शन है भाई। पैसा आएगा नहीं, मेहनत पहले बहुत करनी पड़ेगी, क्लाइंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये मेरा परसेप्शन है, पर ऐसा नहीं होता। कितना आसान है बताइए, लिंक बनाते जाओ, खुद ज्वाइन हो, 1 को और करो, 2 को 4 को और करो, 6 को और करो, अपने आप पैसा आता जाएगा रॉयल्टी के माध्यम से। और ऐसे में ज्यादा बुद्धि लगाना ना, याद रखना, ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना, विनाश का कारण बनेगा।
क्योंकि बिजनेस में भी मैंने एक बात बहुत अच्छी पकड़ ली कदम सर की, कि पहले खुद बन जाओ, आरसीएम अपने आप नीचे से ऊपर दिखना चालू कर दो, तो यार सामने वाला 10 बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि आप झलक रहे हो उसी चीज से। और ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना तो विनाश का कारण बनेगा। इसीलिए जो मकसद है ना, वो मकसद हासिल करना है। वैसे ही जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य में भी ज्यादा बुद्धि लगाओगे ना, कितने दिन करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, जब कंसल्टेशन में आते हैं ना, तो मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब डायबिटीज है। मैं बोलता हूँ ठीक है, ठीक हो जाएगी। कितने दिन लगेंगे? 3 महीने लगेंगे। 3 महीने? मैंने कहा भैया डायबिटीज कितने महीने से है? बोला 6 साल से है। मैंने कहा साला डायबिटीज होने के लिए 6 साल लगा दिए, ठीक होने के लिए 3 महीने में कर रहे, तो होना नहीं चाहते। बोलते कुछ जुगाड़ करो। क्या जुगाड़ करें अब ऐसे में? हम बोल कुछ लगाएं क्या है? तो हम बोलते हैं भैया ठीक है 1 महीना दे दो कि 30 दिन? नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे बहुत ज़्यादा 30 दिन कहाँ से होगा, काम धंधा तो ही नहीं छोड़ सकते। 15 दिन दोगे? थोड़ा और कम कर दो। 10 दिन है? हाँ ये ठीक है, कोशिश करते हैं, चालू करते हैं 3-4 दिन, उसके बाद देखते हैं 10 दिन पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। कहाँ से जाएगा? जब बीमार होने के लिए इतना समय दे दिया, तो ठीक होने के लिए समय कहाँ से मिलेगा? हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, हम करते हैं और कोई नहीं करता। ये हम ही हैं जो प्रकृति का उल्लंघन करते हैं। कैसे? ज़्यादा काम करके, ज़्यादा सोच के, ज़्यादा खा के, आराम ना करके। पहले के समय 10 बजे सो जाते थे, आजकल 2 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता? यार रात तक काम होना है, मोबाइल हाथ में देखना है, नींद कहाँ से आएगी? और जल्दी सो गए जिस दिन, तो बोलेंगे आज क्या हो गया, कहाँ की हवा लगी है भाई साहब, इतनी जल्दी सो गए? आज तक तो 2 बजे सो रहे थे। लोग आपको सोने नहीं देंगे 10 बजे, बोलेंगे रोज 2 बजे सोते हो, आज भी 2 बजे सो। आज परिवर्तन कैसे? वो नहीं होता। जैसी संगत रखेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा भाई साहब। तो जैसे कदम सर की संगत रखेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा ऊपर से नीचे तक, और हमारी संगत रखेंगे तो कदम सिंह सर जैसी संगत लग जाए। हाँ? तो ये बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ में रखो। जब आप अच्छे लोगों को अपने साथ में रखते हैं ना, वो आपको बुरे रास्ते पे जाने नहीं देते, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। वो आप गिरेंगे ना तो झट से आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे नहीं भैया क्या कर रहे हैं, भुगतना पड़ेगा, आजा पीछे, और आप फट से आ जाते। और अगर ऐसे मिल गए ना 2-4 लोग, तो क्या है ना, आपको भी स्वस्थ नहीं होने देंगे और खुद भी नहीं होंगे। बोलेंगे क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं क्या, नेचुरोपैथी? क्या जवानी में बुढ़ापे वाले काम करके क्या मिलने वाला? अभी तो एंजॉय करने का समय। मुझे देख, मैं रोज खाता हूं, पीता हूं, रात रात रोज। कोई तकलीफ है मेरे को? कोई तकलीफ नहीं है, मस्त एंजॉय करता हूं। तू क्या नेचुरोपैथी करता है और बीमार लगा पड़ा है? देख वजन भी कम हो गया, गाल अंदर चले गए। हाँ, अरे गिराने वाले 100 लोग मिलेंगे, उठाने वाला एक ही मिलेगा लीडर आपको, और वही लीडर चाहिए आपको जीवन में। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अगर अच्छे लोगों की दोस्ती करोगे वो आपका लीडर बन जाएगा। पर याद रखना कि अगर वही लीडर आपको अच्छे रास्ते पकड़ के ले जाए ना, तो उसकी दोस्ती कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। मतलब उसका साथ कुछ भी हो जाए, घर वालों को छोड़ना पड़े, बीवी को डिवोर्स देना पड़े, दे देना, पर अच्छे लोगों की संगत कभी मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो आपको बीमार नहीं होने देंगे। और याद रखिए कि ये काम तो भूल कर भी नहीं करने। कौन से ऐसे काम बताने वाला हूं जो भूल कर भी नहीं करने? शरीर में डालोगे जहर और चाहोगे अमृत, तो मिलेगा कहां से? इसीलिए दुख भोग रहे हैं। आप याद रखना, अगर शरीर के अंदर मृतक आहार डालेंगे
और स्वास्थ्य की कामना करेंगे तो जीवन में नहीं हासिल होने वाली। ये मेरी बात आज लिख के रख लो कहीं पर अगर शरीर के अंदर आप जीवित आहार डालोगे, याद रखना भविष्य में कभी बीमारी नहीं आने वाली है, कभी नहीं। और अस्पताल के तो दर्शन होंगे ही नहीं। मेरे साथ में अच्छा, आप लोगों ने कहीं ऐसी अस्पताल देखी है क्या जहां पर आपको जाने में मजा आता है? जल्दी बोल दिया जरा। देखा है क्या कहीं ऐसी अस्पताल जहां बार बार जाने का मन करता है? कहीं आपको ऐसा लगता है कि वहां अस्पताल में आपको बहुत खुशी मिलती हो? ऐसी अस्पताल देखी है क्या आपने? कहीं नहीं देखी। आप अस्पताल में जाओ ना, वहां के बेड पे जाके देखो, वहां के वहां दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। पर आपको सच्ची में अगर अस्पताल देखनी और जहां बार बार आने का मन करे ना, संत हृदयराम नगर आ जाना, आपको वो अस्पताल मिल जाएगी। इसीलिए शरीर के अंदर जो हम डालते हैं वैसे ही तो बनेंगे। हम क्या है, पूरा दिन नमक, गुटखा, चाय, कॉफी, चाय गरम। आप जितनी बार इंसान चाय पीता है ना, उतनी बार जूस पीना चालू करे ना, जिंदगी में मैं बता रहा हूं क्या, सर दर्द नहीं होगा, पेट दर्द नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, कब्जियत नहीं होगी। केवल जितनी बार चाय पीते हो ना, उतना ही कप भर के पी लेना जूस का। आदत तो बदलनी पड़ेगी ना। वो चाय की आदत क्यों लगाई थी? हम काम कर रहे थे, तनाव हो रहा था, उस तनाव को कम करने के लिए हम काम कर रहे थे, थक रहे थे, वो हंटर लगा के काम करने के लिए चाय पी रहे थे। वो सर भारी हो रहा था तो चाय पी रहे थे। तो हमने एक्चुअल में यहां पर क्या डाला है? हमने पूरी तरह से अपना एसिड, पित्त, आग के अंदर आग का मिश्रण करोगे तो क्या होगा भाई? आग जल रही है, आग में घी डालेंगे तो क्या होगा? और पानी, आग में हाथ डालोगे तो उंगली, कुछ सोच रहे हैं क्या? उंगली डालेंगे तो जलेगी, जलेगी पक्का। आग को बोलना चाहिए ना, नहीं आपने आज हाथ नहीं डाला, उंगली ही डाली है, हम नहीं जला रहे। अरे उसका काम है जलाना, वो जलाएगी। वैसे ही अगर ये चीजें आपके जीवन में हैं और आप डालोगे तो आपको बीमारी आएगी, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितना हो सके जल्दी से जल्दी इन चीजों को छोड़ना है और अपने आप को ऐसी एक्साइटेंट चीजों से बचाना है जो हमें जीवन में बर्बाद करने पे तुली है। जैसे अगर आप तनाव लेते हैं तो आपको कमजोरी मांसपेशियों में आएगी। आज नहीं ना, 4 दिन बाद आएगी, 6 दिन बाद आएगी, पर ऐसी थकावट लगेगी कि आपका मन नहीं करेगा काम पे जाने के लिए। 365 दिन में गारंटेड बता रहा हूं, 365 दिन में कभी मेरे मन में यह ख्याल नहीं आया कि यार आज मन नहीं है काम पे जाने का। कभी नहीं आया मेरे मन में कि आज मन नहीं है जाने का। मेरे को तो लगता है यार सुबह हो गई, जल्दी चलो। जल्दी किस लिए चलो? इसलिए नहीं कि कोई देखने वाला बैठा हुआ है, इसलिए कि आज तो नई ऊर्जा के साथ काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है, बिजनेस में भी यही होता है। वही लोग आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की कर लेते हैं जो सोचते हैं कि चलो आज जाना है और 2 बाजी तो मार के आनी। पर अगर आप सोच लोगे यार आज भी वैसा ही होगा, प्लान दिखाएंगे कोई नहीं लेने वाला, तो आज भी वैसा ही निकलने वाला है। जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। यहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो कमजोर होती जाएगी। जैसे ही वाइटल एनर्जी कमजोर होगी तो यहां पर जो आपके शरीर से जो गंदगी बाहर निकलनी है ना, वो धीरे धीरे ठप पड़ती जाएगी। भगवान ने खाने के लिए एक मुंह दिया। कोई यहां पर मेरे को बता सकता है क्या इसके अलावा भी हम खा सकते हैं? कोई ऐसा रास्ता हो है क्या? है क्या? किसी का दिमाग भी खाना होगा ना, मुंह चला के ही खाएंगे। यस और नो? यस और नो? किसी का दिमाग भी खाना होगा तो मुंह चला के ही खाएंगे। इसके अलावा भगवान ने कोई रास्ता नहीं दिया।
और शरीर से गंदगी निकालने के लिए भगवान ने 4 रास्ते दिए, 4। भगवान को पता था ये 2 इंच का मजा दे रहा हूं ना, 5 फीट का सजा इनको होने वाला है। ये मजा 2 इंच का क्या है, मुंह से खाना उतरने के बाद पेट को पता नहीं चलता आपने क्या खाया था। चलता है क्या पता? पेट को पता नहीं चलता क्या खाया था, वो तो स्वाद इंद्री ने बता दिया कि ये खाया था, इसीलिए भुगतना पड़ेगा। ये आपका शरीर का जो 4 अंग है, क्या श्वास के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से और मल के माध्यम से, चारों रास्तों से कचरा पूरे दिन निकलता है। अब जितने लोग बोल रहे थे ना सब स्वस्थ हैं, वो बता दें ये चारों ऑर्गन काम करते हैं क्या अच्छे से? मल निकलता है, पसीना आता है, पेशाब होता है, श्वास अच्छे से है? अच्छा, 1 या 2, पहले बहुत लोगों ने हाथ उठाया था, अब हो गए चारों ऑर्गन, चारों खाने चित्त, ऐसा बोलते ना कि फंस गए सब अब गेम में। अब आते हैं एक और प्रश्न पे, हम खाना कितनी बार खाते हैं? कोई 3 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, बार वाले? जितनी बार खाना खाओगे 4 प्रक्रियाएं होंगी, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। 4 प्रक्रियाएं, समझ गए आप? डाइजेशन होगा, खाने को तोड़ा जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा, जूसेस के साथ जोड़ा जाएगा, उसको मिक्स करने के बाद उसके अंदर जो पौष्टिक तत्व है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा और जो मल बचा उसको बाहर फेंका जाएगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहती है, जीवित। अब आप यहां पर सोचें, एक बार खाना खाया, सुबह का नाश्ता, वो पचने के लिए 4-5 घंटे चाहिए, 4 प्रक्रियाएं होंगी। जब 2 पे पहुंचते हैं, खाना डाइजेस्ट हुआ, एसिमिलेट हुआ, हम वापस से लंच डाल देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन भाड़ में। फिर आया शाम का समय, नींद करके उठने का समय और चाय बिस्किट खाने का समय, चिवड़ा खाने का समय। फिर खाया, फिर 2 प्रक्रियाएं छूट गई, फिर खाया, फिर 2 प्रक्रियाएं छूट गई। जितने लोगों ने बोला ना 2 बार खाना खाया, 4 बार खाया, 6 बार खाया, पेट कितनी बार साफ हुआ? कितनी बार? फंस गए, चारों खाने चित्त हो गए सर। अब कोई ना हाथ उठा रहा सर। हाँ आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। तो बताइए कितनी बार पेट साफ हुआ? 2 बार हुआ क्या? 4 बार हुआ क्या? 4 बार खाया, 2 बार हुआ, तो 2 बार का कहां गया? फिक्स डिपॉजिट, एफडी कर ली, मिलेगा आगे? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। रिटेंशन होगा, जमा हो जाएगा पेट में, पूरे शरीर में फैलेगा और यही बीमारी आपकी आगे आने वाले समय में मिलने वाली। और जब सबसे बड़ा रोग पता है क्या है? नहीं खा के कोई नहीं मरा, सबसे ज्यादा लोग जो मरे ना वो खा खा के मरे। किसी के घर चले जाओ, खिला के ही भेजेगा। आपके घर आ जाए, खिला के ही भेजेगा। बिना खाए कोई नहीं मरा, पर खा खा के जो है, हम जब ऐसे बढ़ना बंद हो जाते ना 21 साल तक, और हमारा पोषण वैसा ही रहता है ना, तो फिर हम धीरे धीरे ऐसा बढ़ना चालू, फिर फैलना चालू होते। फिर 22 की कमर 26, 26 की 28, 28 की 30, 30 की 32, 32 की 45, 42 की 52। अब आप सोचो कहां थे हम और कहां पहुंच गए। अब आप चाहोगे 52 से 26 और 28 और 30 पे हो जाएं, आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे क्या? कितने दिन में आएंगे? कितने दिन में आएंगे? अरे जितने दिन लगाया है बड़ा करने में, उतना ही तो दिन छोटा करने में लगाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि भोपाल से जयपुर का रास्ता एक है और जयपुर से भोपाल जाने का रास्ता है ही नहीं, कहीं और से घूम के जाने का। ऐसा नहीं है, जिस रास्ते से आए जितना समय लगेगा उतना ही समय लगना है।
इसीलिए याद रखिएगा, हमारी गलत आदतें जो हैं, हमारी गलत खाने की आदतें जो हैं, जो एसिडिक फूड हम खाते हैं, जो पकवा आहार हम खाते हैं, उसी से एसिड फर्मेंटेशन होगा, एसिड शरीर के अंदर बनेगा, इरिटेशन होगा, अल्सर बनेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे वॉल थिक होता जाएगा और ये डिस्ट्रक्शन होके बीमारियां रिजल्ट करेगा। और जब बीमार हो जाएंगे ना, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चित कल। भाई आज नहीं मिलेगा, आज तो केवल मजा आएगा और कुछ नहीं होना। आज मजा आएगा, भुगतना तो कल पड़ेगा। तो जैसी करनी होगी वैसा ही आगे भरने वाले हैं हम लोग। सही या गलत का निर्णय आपके लिए कोई और नहीं करने वाला है, स्वयं आप करने वाले हैं। आप ही को विजेता बनना है अगर आपका, तो निर्णय शक्ति भी आपको ही करनी होगी। वो बताएंगे तो हम करेंगे, कोई नहीं बताने वाला। पैदा हुए थे, चलना खुद सीखे थे, किसी ने बताया था क्या? बताया था क्या? रोना खुद सीखे थे, हंसना खुद सीखे थे, आंखें खुद खोली थी, बंद खुद करते थे। किसी ने बोला क्या चलो आंखें खोलो बंद करो? किसी ने नहीं बोला। ये सब हमने सीखा था, इसीलिए निर्णय भी हमें करना होगा। नो मेडिसिन, नो जंक फूड, हेल्दी दिनचर्या अगर रखते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थ नहीं हो सकते। तो आप सोच सकते हैं ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है हमारे हाथ में ही, क्योंकि हमने ज्यादा तवज्जो वेल्थ को दे रखा है बजाय हेल्थ के। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस हॉल में भी, सॉरी टू से, पर इस हॉल में भी वेल्थ को तवज्जो, भले हेल्थ बोल रहे हैं सब सर, सब बोल रहे हैं, पर अभी मैं पूछना चालू करूंगा ना, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। तो वेल्थ को तवज्जो यहां पर भी ज्यादा दिया गया है, जबकि हेल्थ को तवज्जो सबसे नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि हम सोचते आज पैसा कमा लें, बच्चों को कल काम आएगा। आज स्वस्थ रहेंगे तो बच्चों का भविष्य भी तो देखना आप ही को है ना, कौन देखेगा आपके बिना? तो ज्यादा जरूरी क्या है? स्वस्थ रह के वो पैसा कमाना और उस पैसे का भोग अपने बच्चों में और परिवार में होते हुए देखना ही अपना मकसद है। यहां देखेंगे, पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे पर हेल्थ अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में यहां पर देखेंगे, पैसा जब हाथ से चला जाएगा ना, कभी काम नहीं आएगा, कभी भी काम नहीं आएगा। केवल और केवल जानने से नहीं होगा। देखो, मेरे से पहले भी आप बहुत सारी चीजें जानते कि नहीं? यस और नो? यस और नो? किसको नहीं पता हेल्थ इज वेल्थ? सबको पता है। वेल्थ डिस्ट्रॉय हेल्थ किसको नहीं पता? जानने से मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला जब तक हम करेंगे नहीं। हमें केवल और केवल अब एक्शन लेने की आवश्यकता है। जो आज नहीं किया सो कभी नहीं कर पाएंगे। मार्क माय वर्ड्स, याद रखना जिंदगी में, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, और अभी नहीं तो जीवन में फिर तो कभी नहीं होने वाला। ये होता ही है हमारे साथ में, सबके साथ में। सारा खेल दिमाग का है। माइंडसेट तो बनाओ। बिजनेस के लिए माइंडसेट नहीं बनाते क्या? स्वस्थ होने के लिए भी तो माइंडसेट बनाओ। बच्चे हो बड़े हो, जब प्लान बनाते ना, आप देखेंगे सब टाइम टेबल बनाते थे। हम स्कूल में टाइम टेबल, फिर वो टीवी के इधर चिपका के रखते थे, फिर उसका टेप धीरे 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 गिर जाता था और वो टाइम टेबल जाके डस्टबिन में पहुंचता था और बच्चा वैसा का वैसा ही है। सबने बनाया होगा, बनाया कि नहीं बनाया? अगर अच्छे से डेडिकेटली फॉलो भी किया तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके बाद वो जब गिर गया भूल गए। वैसे ही सारा दिमाग खेल का है। याद रखिएगा, आपको टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये प्रण कर लो, कल से मैं वॉक जाऊंगा, कल से मैं अप्राकृतिक भोजन नहीं करूंगा, कल से मैं बाहर नहीं खाऊंगा। सेट कर लो। बाहर जाओगे भी ना, गारंटी लिख के देता हूं आप नहीं खाओगे, कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो। इसी के साथ में एक बात बताता हूं, पका हुआ भोजन खा के हम जिंदा रह सकते हैं, पर स्वस्थ रहने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पका हुआ भोजन हो चाहे बाहर मिलने वाला हो, आपको पता है कि उसके अंदर क्या डाला जा रहा है। आप कितने दिन तक स्वस्थ रहने वाले हैं कोई गारंटी नहीं है। पर बिना आग पर पका हुआ
बिना आग पर पका हुआ भोजन आपको जिंदा नहीं स्वस्थ रखने वाला है। वो है प्राकृतिक भोजन जो प्रकृति मां ने अपने तापमान में पका के दिया है और उसी को हमने आके घर में फिर से पकाया है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैं हर सेशन में अपने ये उदाहरण देता हूँ। एक भिंडी खाते हैं ना, सब लोग खाते हैं भिंडी। चलो ऐसे नहीं पूछता, कुरकुरी भिंडी, मसाला भिंडी खाते ना? आप तो आवाज कर दो, हाँ खाते हैं भाई। भिंडी को प्रकृति माँ ने अपने तापमान में पकाया, वो दिया, बोला अब खाओ इसको, अच्छे से धो के काट के डायरेक्ट खाने का है। हमने क्या किया, उसको और पकाया, इतना पकाया, इतना पकाया, इतना पकाया, काला कर दिया, गोरे से काला कर दिया। पहले भिंडी मार्केट से ले आओ, हरी हरी मस्त एकदम गोरी दिखेगी, और फिर उसको पकाओ तो वो खाली हो जाएगी, कुरकुरी भिंडी। हमने भिंडी नहीं खाई, भिंडी की लाश खाई है। मार तो दिया, उसके अंदर बचा क्या? कोई पोषण तत्व नहीं मिला। तो हमारा जो दिमाग है ना, हमें सेट करना होगा कि हम क्या चाहते हैं जीवन में। सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा जीवन में। अगर अनुशासन नहीं है ना, तो ना पैसा आएगा ना स्वास्थ्य आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। पर अनुशासन है ना, तो दोनों आएंगे, और सबसे पहले स्वास्थ्य आएगा, पैसा तो अपने आप पीछे पीछे आता जाएगा। ये कार कितने लोगों को चाहिए? सेल पे भाई साहब, अरे ले लो यार, भोपाल से लाया हूं यार। हाँ, कोई है क्या? कोई भंगार वाला ही खरीद ले यार, कोई नहीं खरीदता। और ये वाली कार किसको चाहिए? मर्सिडीज है भाई, मर्सिडीज है, किसको चाहिए? और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको कार ही नहीं चाहिए, उनको सर बिजनेस में कुछ नहीं चाहिए सर। भाई किस किस को ये कार चाहिए? हाँ, अब उठा लिया सबने सर, अब हो गया मोटिवेशन लेवल। देखो, ये कार जैसा हमारा शरीर जब हम पैदा हुए तो बीमारी के साथ में नहीं हुए थे। यहां पर कोई है क्या जब पैदा हुए थे तो बीमारी के साथ हुए थे? कोई नहीं। हम स्वस्थ पैदा हुए थे, फिर बीमार क्यों हो गए? फिर बीमारी से मरते क्यों हैं हम? क्योंकि वो प्रोसेस में हमने अपनी सत्यानाश कर रखी है। और जब वो प्रोसेस में सत्यानाश करेंगे तो क्या होगा? या तो दुनिया जीत लो स्वस्थ बन करके, या तो आप हार जाओगे दुनिया छोड़कर। निर्णय हमारा है, हमें क्या करने का है। करो या मरो। एक तरफ करोगे तो स्वास्थ्य मिल जाएगा, दूसरी तरफ तो बीमारी का गुलदस्तान आपके सामने इंतजार कर रहा है कि आओ और शामिल हो जाओ। यहां आप देखेंगे मौत सामने आ जाएगी, तब पछताने से कुछ नहीं होगा, तब कुछ नहीं होने वाला। जो करना है वो आज करना है, और ये करने के लिए ही अपने ऊपर ही हम शक करते हैं। मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या? मैं सुबह उठ पाऊंगा क्या? मैं प्राकृतिक भोजन खा पाऊंगा क्या? मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं प्लान दिखा पाऊंगा क्या? मैं करोड़ों कमा पाऊंगा क्या? खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप क्या हासिल करेंगे? पहले तो खुद पर विश्वास रखो कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और स्वस्थ होके दिखाऊंगा। शब्दों का माया जाल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जिस प्रकार आपके शरीर की जीवनी शक्ति कम होती जाएगी, आप स्वादिष्ट भोजन खाते जाएंगे, कचरा बढ़ता जाएगा, टॉक्सिन्स बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलेंगे, और फिर शब्दों का माया जाल आपके सामने आ जाएगा। कभी सर दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी एड़ी में दर्द, कभी जलन, और कभी एसिडिटी होगी, कफ होगा, बीमारियां आएंगी। ये माया जाल फैलता जाएगा। बीमारियां, लाइफस्टाइल, जीवन शैली के संबंधित बीमारियों से आप फिर नहीं बच पाएंगे। आजकल जो है ना, जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है ना सर, ये बीमारियां नहीं काउंट करते लोग। ये बोलते ये तो हमारी लाइफस्टाइल है, चल रहा है, निशानी। आने वाले समय में बता रहा हूँ 2025 तक हर चौथा इंसान डायबिटिक होने वाला है। 2025 तक, ये WHO की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। यानी आप सोचो, अगर ऐसी ही हरकतें हमारी रही, ऐसी ही दिनचर्या अगर हमारी रही, और अगर अब भी हम नहीं परिवर्तन हुए, अब भी नहीं सुधरे,
तो ऐसा समय आएगा ये लाइफस्टाइल बीमारियां जो है ना हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। और इनका सबसे मुख्यतर कारण जो है ना वो है गलत आहार, गलत रहन सहन और गलत सोच विचार। ये 3 कारण हैं जिनके कारण से हम बीमार होते हैं और ये बीमारियां डिस्ट्रक्शन तक जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, 1974 में जॉन हेनरी टिल्डन ने बोला था। और 74 से लेकर आज तक हम क्या कर पाए? हम ये लाइफस्टाइल ही सुधार ना पाए। तो इसीलिए आज सुधर जाते हैं, हम आज से करना चालू करते हैं। कम से कम इसी बहाने आप थैंक यू तो कर दोगे कदम सर को कि भैया अच्छा हुआ आपने बुला लिया इतनी दूर से हमको। हाँ, तो हमारा तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष हैं। ये संतुलन है ना तो स्वास्थ्य, पर जब इनका असंतुलन होता है ना तो फिर दोषों के कारण और इनके समस्याएं, इनकी बीमारियां हमें उत्पन्न होने लगती है हमारे शरीर के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये 5 तत्व मिलकर ही वात, पित्त और कफ बना रहे हैं। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। वात मतलब दर्द। शरीर में कहीं पर भी दर्द हो ना, आप समझ जाना आपका वात बढ़ा हुआ है। पित्त मतलब जलन। पूरे शरीर में कहीं पर भी जलन होना तो ये समझ जाना कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है। और अगर आपके शरीर में कफ बन रहा है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप ये समझ जाना कफ दोष बढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए, जलन हुई, पित्त दोष हुआ, एसिडिटी हुई। एसिडिटी हुई गरिष्ठ भोजन खाने से, मिर्च मसाले वाला खाना खाने से एसिडिटी हुई, पित्त बढ़ा। जैसे ही पित्त बढ़ा, हमने एंटासिड खा लिया, इधर पित्त बढ़ा, इधर एंटासिड, कम हो गई एसिडिटी। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर दूसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे चलता ही रहा। 1 महीना हो गया, अब एंटासिड भी काम नहीं कर रही। एंटासिड ने भी काम करना छोड़ दिया। 1 ले रहे थे, अब 2 लेनी पड़ेगी, डोज बढ़ा दिया। कभी जीवन में उस व्यक्ति को समाधान मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कारण नहीं छोड़ेगा। क्या? मिर्च मसाले खाना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम गरिष्ठ भोजन छोड़ेंगे नहीं, एसिडिक फूड छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो जलन कम नहीं होने वाली। और या तो अल्कलाइन फूड की मात्रा बढ़ा दो। एसिडिक अगर आप ले रहे हो, पक्व आहार ले रहे हो, तो उसकी मात्रा कम रखो, पर अपक्व भोजन की मात्रा बढ़ा दो, तो क्या होगा? आपके शरीर में कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, वो उसको न्यूट्रल कर देगा। ऐसे ही जब हम अपने शरीर के अंदर ये तीनों दोष बिगड़ते हैं तो शरीर संकेत देता है। कैसे? नींद ना आना, आलस आना, सर दर्द होना, कमर में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ये इंडिकेशन देता है, सबको देता है। मेरे को अकेले को नहीं देता, आप सबको देता है। आप स्वयं अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं अभी इस सत्र के अंदर। वो ऐसा कि आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। धड़कन भी बढ़ेगी ना, वो भी महसूस हो जाएगी आपको कि मेरी धड़कन बढ़ रही है। जलन होगी ना तो भी आपको महसूस होगा। पेशाब में जलन आएगी ना तो भी महसूस होगा। तलवे गर्म होंगे ना तो भी आपको महसूस होगा। आपसे बड़ा जज इस दुनिया में कोई नहीं है, स्वयं से। और जब आप ये पता कर लेंगे ना, शरीर संकेत दे रहा है कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधारूंगा ना तो फिर अच्छे अच्छे तरीके अपनाऊंगा। हम बोलते हैं भैया चुप करके बैठो, अभी तो जिंदगी हमारी चल रही है, दवा खाएंगे उधर जाएगा। पर वो दवा खा खा के अब शरीर बोलता है अब नहीं छोड़ूंगा मैं तो, फिर ले चलता है हमको अस्पताल में। इसीलिए हमारा जीवन हमारे हाथ में है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर संकेत मिल रहे हैं ना तो आप सोच लेना अच्छे के लिए मिल रहे हैं। सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी हो रही, खांसी हो रही है। बुखार हमारा दोस्त है, हम उसको दुश्मनों की तरह मार मार के भगा देते हैं। भाई बुखार हुआ, तापमान बढ़ाया शरीर की गंदगी नष्ट करने के लिए, हमने दवा देके वो गंदगी जो हो रही थी उसको हमने बोला हटो, अभी तो हम नहीं करेंगे बात। क्या होगा? एक दिन बड़ी बीमारी बन के सामने आएगा। आपके घर में कचरा हो तो क्या करेंगे? कचरा हो तो क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे कि उस कचरे को घर में ही रखेंगे? उस कचरे को जलाएंगे बाहर जाके कि रखेंगे? जलाएंगे ना।
शरीर का, अगर आपका शरीर के अंदर कचरा है तो शरीर क्या करेगा? अपना तापमान बढ़ाएगा, उसको जलाएगा, उसको नष्ट करेगा और शरीर से बाहर निकाल देगा। पर अगर उसको दवा दे दिया तो आग के अंदर पानी डाल दो, कचरा जल रहा है, कचरा जल रहा है, पानी डाल दो, क्या होगा? वो कचरा हट जाएगा क्या? वो कचरा और बीमारी पैदा करेगा, दबा देगा। आपके शरीर के अंदर बड़ी बीमारियों के लिए एक अवसर प्रदान करेगा शरीर को कि हाँ, ये बंदा तैयार है, आपको इसको चुनना है बड़ी बीमारी के लिए। अरे हमारा परिवर्तन तो हमारे हाथ में है। और मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। आप क्या तय करना चाहते हैं? अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और अगर जान लगा के उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी जान लगा के, छुट्टी लेके, आराम करके ठीक कर सकते। और अगर आप बोलेंगे छोड़ो जाने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने लोगों को होता है सर्दी खांसी जुकाम, हमें ही थोड़ी, दवा लेते और चलते, तो फिर नहीं हासिल होगा। बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है। सही बोल रहा हूँ सर मैं? या तो जान लगा दो या तो जाने दो। वही करोड़पति बने हैं जिन्होंने जान लगाई है, और वही आज छोड़ छोड़ के भागते हैं जो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, हमसे ना हो पाएगा। ये विचार हमें हमारे मन से हटाना होगा। कोई स्वस्थ कोई अस्वस्थ कैसे हो सकता है? हम सब स्वस्थ पैदा हुए तो स्वस्थ ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है रहना। हम बीमार नहीं हो सकते। अगर प्रकृति के नियमों को अपनाएंगे तो कभी नहीं होंगे। जब तक जिंदा है। अच्छा, कोई ये इसको बोल सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। जब तक जिंदा हैं समस्याएं तो रहेंगी भाई साहब, समस्याओं से नहीं बच सकते आप, समस्याएं तो रहेंगी। पर उन समस्याओं को कैसे हम अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। वो ताकत बना लो, वो अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लो, देखो कैसे सफलता मिलती, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। इसीलिए अगर गुस्सा आता है ना तो सक्सेस के लिए आना चाहिए, बिजनेस के बॉस को नहीं आना चाहिए। अगर गुस्सा आता है ना तो खुद के ऊपर आना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने आया हूं और ये मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई। खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, ना कि अरे यार मेरे दोस्त जबरदस्ती पकड़ के ले गए। अरे क्या हाथ में हथकड़ी पहना के ले गए? आप भी तो गए साथ में। और जब आप साथ में गए थे, दो प्रकार का तनाव होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। एक वो लोग हैं लल्लू राम की तरह जो बोलेंगे जीवन में कुछ नहीं हो सकता सर, ये तो बेवकूफ़ है। देखो हम कितना मस्त 8 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे आराम करते हैं, ऐसी जिंदगी कहीं मिलेगी क्या? पर वो ये लल्लू राम जी हैं। पर वो जो जान लगा के जीने वाले लोग हैं ना, वो कुछ ऐसा है जो 16 घंटे में काम करते हैं और थकते नहीं हैं, कभी कभी नहीं थकते, मायूस भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी ऊर्जा सकारात्मक लगा रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये नेगेटिव स्ट्रेस है। बिना तनाव के हम जी सकते हैं क्या? जी सकते हैं क्या? तनाव लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सो तो नहीं रहे हैं, सो गया जग सारा, कहाँ गए वो दिन। हाँ, तनाव नहीं लेना चाहिए सर। हम तो नहीं लेना चाहते पर सामने वाला दे के जाता है, हम क्या करें? क्या करें सर? हम वो तो दे जाता है हमको सर, हम तो लेना नहीं चाहते, पर वो दे गया तो उसके लिए कौन जवाबदार है? हम जवाबदार है कि वो जवाबदार है? देखो कुछ लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, स्वस्थ लगते हैं, एनर्जेटिक लगते हैं, कदम सर की तरह, जो आपको बार बार मन करता है कि यार आओ उनसे बात करते हैं यार, ऊर्जा मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे मुरझाए से पड़े होते हैं, बोलते हैं यार छोड़ यार, आ गया सर दर्द करने यार, फिर से दरवाजे से पहले ही आउट। होता है, ऐसा नहीं होता? स्कूल में बहुत बार हुआ हमारे साथ में। कोई अच्छा लेक्चरर आता था तो बैठ जाते थे चुपक के, और कोई आया तो सीधा कल्टी मारते थे वहाँ से। वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। क्या? अगर आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो ना,
तो आप कभी भी उस परिस्थिति से भागोगे नहीं। आप उस परिस्थिति को अपनी अपॉर्चुनिटी बना के और वो गोल हासिल कर लोगे जो करने आप यहां आए हैं। नहीं तो परिस्थिति से भागने के लिए तो पूरा जमाना बैठा हुआ है, कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। ये डिस्ट्रेस ले लेके हम अपने आप को परेशान किए। ये एक उदाहरण देता हूं वीडियो के माध्यम से, देखूं अगर वीडियो चल जाता है तो आप समझ जाएंगे कि कोई अगर तनाव में है और ज्यादा तनाव लेगा तो क्या होगा उसके शरीर के ऊपर। इसीलिए तनाव लेना चाहिए कि नहीं फिर वो बाद में बताता हूं। आ रहा है साउंड नहीं चाहिए। ये भाई साहब बड़े गुस्से में हैं, ये दूसरों को बता रहे हैं क्यों गुस्से में। इनके पैर के इधर जो है सांप आ गया, इनको पता नहीं था। जैसे ही सांप आया तो ये घबरा गए एकदम से, और एकदम से ये तो भाग गए, छोड़ दिया और भाग गए। अरे वो पहले से ही तनाव में थे, उनको तनाव और ज्यादा नहीं देने का था। सर कदम सर बोले थे ना 1 लाख से ज्यादा टारगेट नहीं होता, फिर काहे 2 लाख का दे दिया हमें। तो वो लटक गया था, वो बोलता है भैया छोड़ो इधर ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं सर। पर तैयारी क्या करी थी हमने? तैयारी तो कुछ नहीं करी है। तो हर किसी के बॉडी का रेस्पॉन्स है। जानिए पूरी सच्चाई क्या होता है। जब कोई परिस्थिति हम सुनते हैं या देखते हैं, जब भी आप देखेंगे या सुनेंगे ना, तो शरीर के अंदर 3 रेस्पॉन्स होते हैं। या तो डर जाओ, डरते तो सभी हैं भाई। इस हॉल के अंदर अगर सांप आ जाए, जितने लोग पैर नीचे करके बैठे ना, सबके कुर्सी के ऊपर आ जाएंगे, कुछ कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, कुछ पीछे भागेंगे। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? पर कोई होगा ताकतवर तो आएगा, बोलेगा आओ कबड्डी खेलते, सांप के साथ पकड़ते और बाहर निकालते। पर ऐसा बहुत ही मुश्किल है, नहीं होगा। सब पीछे की तरफ भागेंगे, कुछ दरवाजे से निकल भी नहीं पाएंगे ना, बोलेंगे रुक पीछे आ, मेरे को जाने का है पहले। क्यों? वो तनाव वाली सिचुएशन हो गई, डर में भाग गए सब। तो आरसीएम का भी डर ऐसा ही तो नहीं है सर कि नाम सुना और भाग गए पहले। तो ये डर आपको निकालना होगा। डरना नहीं है, डरना काहे का है? वो परिस्थिति है, ये स्ट्रेस रिएक्शन है जहां पर 2 चीजें हो सकती है, या तो भाग जाओ या तो लड़ाई करके हासिल कर लो। फाइटर बनना है, भगोड़ा बनना है, तो हमें करना होगा कि हम क्या बनना चाहते। 3-4 ही बोल रहे हैं सर, अभी भी आधे ही बोल रहे हैं सर। जब फाइटर बनोगे तो आपके शरीर की आकृति ऐसी बनी हुई है कि ऊपर से अपने आप ये हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, जो आपके शरीर के अंदर ये सब बढ़ा देंगे। याद रखना, ये सब बढ़ा देंगे, ये परमानेंट नहीं है। क्या? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, श्वास गति बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम पूरा ठप पड़ जाएगा। उस क्षण के लिए, हमेशा के लिए नहीं, उस क्षण के लिए। जब आपको काम दिया जाएगा उस क्षण के लिए बढ़ जाएंगे। पर जैसे ही वो परिस्थिति चली जाएगी, उसके बाद में आपके शरीर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि एसिटाइल कोलिन आएगा और आके आपको शांत करेगा। बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, होता है, सबके साथ ऐसा होता है। और फिर हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, ग्लूकोज भी नीचे आ जाएगा, बीपी भी कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम भी वापस अपना काम करने लगेगा। परेशानी पता है क्या है? हम पकड़ लिए ना एक चीज को, वो छोड़ते नहीं है। मैं हर बार अपने सत्र में ये बताता हूं, एक खंबा है, आप खंबे को पकड़ के खड़े हो जाओ और बोलो ये खंबा छोड़ नहीं रहा। चिल्ला के बोलो, ए भाई साहब बचाओ मेरे को, ये खंबा नहीं छोड़ रहा मेरे को। वो भाई साहब क्या करेगा? आपको बचाने आएगा क्या? हाँ? बोले कैसा पागल इंसान है यार, खुद पकड़ के खड़ा है, मेरे को बुला रहा है यार। किसने पकड़ा? खुद ने। छोड़ेगा कौन? हम क्यों पकड़ के बैठे हैं कि मेरे को घुटने का दर्द 10 साल से, बीपी 10 साल से, 15 साल से, शुगर की परेशानी, हम पकड़ के बैठे। वो तनाव बन के हमारा कम होने ही नहीं दे रहा। कम तो तब होने देगा ना कि छोड़ो, अब कम करना है और कम हो जाएगा उसके बाद। ये स्ट्रेस रिएक्शन हमारे साथ में होती है। एक क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट रैंक आता है और दूसरा जो है फेल होता है। तो जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसको तनाव नहीं है क्या? जो टारगेट पूरा कर रहा है आपकी कंपनी में, क्या उसको तनाव नहीं है क्या? और जो भाग रहा है, दोनों को तनाव है।
भाई दोनों को तनाव है। तनाव जब दोनों को है तो दोनों का रिएक्शन भी उस हिसाब से होगा। क्या होगा, ये स्ट्रेसर उस परिस्थिति से ओवरलोड हो गया, उसको कमजोरी हुई और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। पर दूसरी जगह पे, चलो उसको समझाने के लिए पहले एक चीज और समझा देता हूं, ये देख लो आप। दोनों में से किसको तनाव है? किसको तनाव है दोनों में से? है कुत्ते को तनाव है, बंदर को तो तनाव होगा ही नहीं। है क्या बंदर को तनाव? भैया बंदर को भी तनाव है। अब समझ में आएगा कैसे। देखो ये परिस्थिति क्या होता है, जब स्ट्रेसर है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हमारे लिए। टारगेट दे दिया हमें कि स्वस्थ होना है, ये हमारा टारगेट है। उसके लिए काम करेंगे तो शरीर के अंदर ऐसी ग्रोथ इनहैंसिंग रिएक्शन होगी अपने आप, और उसी से ही हमारी ताकत बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी। और जब स्ट्रेंथ बन जाएगी तो हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा तो बीमारियां क्यों आएंगी? आएंगी क्या? यस और नो? आएंगी क्या? इसीलिए अब वापस से यही वाला वीडियो दिखाता हूं। कौन सा? ये वाला। कहाँ चले गए भाई साहब? हाँ ये वाला। अब बताओ दोनों में से किसको तनाव है? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। वैसे तो नहीं बोल रहे, वैसे ही बोल दूं सर ना, आपकी एक किताब दे देंगे सर हम उनको इनाम में। है किसको कदम सर की किताब चाहिए इनाम में? तो जवाब दो भाई, किसको तनाव है? दोनों को तनाव है। देखिए बंदर को तनाव इसलिए है कि कुत्ता काटे ना, इसीलिए वो भागना है। क्योंकि कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगेगी पेट में, लगेगी ना, इसीलिए वो भाग रहा तनाव में। और कुत्ता इसीलिए उसको तनाव है कि बंदर ने मेरा पैर खींचा, तो खींचा कैसे? तो जीवन में ऐसे लोग तो मिलेंगे भाई साहब, बच नहीं सकते उनसे आप। मिलेंगे जो तनाव देंगे और मजे लूटेंगे। देखो बोला था ना, बड़ा बोल रहा था आरसीएम करूंगा, बिजनेस करूंगा, कामयाब बनूंगा। क्या हुआ? मुंह के बल गिरा है। और जब कामयाब हो जाओगे ना, तब बोलेंगे अरे हमें तो पता था यार, ये कुछ ना कुछ तो करेगा यार, आने वाला समय इसी का ही था यार। तो क्या करना चाहते हो आप? वैसे ही स्वास्थ्य के लिए भाई साहब, मैं अगर इतनी देर बोल रहा हूँ ना तो वो भी स्वास्थ्य के लिए ही है। क्या आप टारगेट रखोगे ना, मुझे स्वस्थ होना है, तो जब नहीं होगे ना तो बोलेंगे देखो फालतू में इतनी बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा की कहानी सुना रहा था, अब देखो हो गया ना, अरे हमें पता था यार ये तो प्राकृतिक चिकित्सा करता है इसीलिए स्वस्थ हो गया। तो निर्णय तो हमें लेना है कि हमें जीवन में क्या करना है। ये कुत्ता है, इसने टारगेट सेट कर रखा है इस बॉल को। ये चाहता है कि मैं ये बॉल हासिल करूं, और इसको केवल एक डर है, और डर ये है कि यार पानी में जाऊंगा ना तो मैं डूब के मर जाऊंगा, पर बॉल तो मुझे चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा। तो अब कैसे हासिल करता है देखते हैं। ये कुत्ता रास्ता बनाता है जाने के लिए, नहीं समझ में आता, दूर नज़र गई, गोल घूम के जाता है पूरा स्विमिंग पूल के चारों तरफ, और देखता है वहाँ तो थर्माकोल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर चढ़ के मैं जा सकता हूँ। थर्माकोल पे आया, धीरे धीरे आगे पहुँचा, बच भी गया, जान बची तो लाखों पाए। और ये टारगेट को हासिल करने के लिए इतना दिमाग चला भी लिया इसने, और ये बॉल हासिल करी। चाहता तो यहीं टारगेट पे छोड़ देता, पर उसने कहा नहीं, मैंने तो जहाँ से चालू किया था वहीं जाऊँगा, बताऊँगा सबको कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया। तो अब आप सोचो, हम लक्ष्य तय नहीं करते कि हमको क्या करना है, तो हासिल क्या करेंगे? लक्ष्य तो तय करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा शरीर के अंदर प्रतिक्रिया होगी। इसीलिए जिंदगी बनानी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई साहब। बिना रिस्क के जिंदगी नहीं बनेगी। हर चीज में रिस्क है, किस में रिस्क नहीं है भैया? गाड़ी चलाते हैं ना, रोड पे जाते हैं तो भी रिस्क है, फिर भी चलाते हैं ना, छोड़ दिए क्या? हवाई जहाज में बैठ के उड़ते हैं ना, तो भी रिस्क है।
बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता। पर याद रखिए, आपने अगर कोई चीज़ का असेसमेंट किया है, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया है, इवेल्युएट किया है और एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर उसको, तो रिस्क तो हमेशा रहेगा बीच में। पर उस रिस्क से बचना ही तो समझदारी है ना। गोल सेटिंग करके ही हम उस रिस्क से बच सकते हैं, और ये गोल सेटिंग कराता है हमारा लीडर हमसे। इसीलिए ऐसे अच्छे लोग हमारे साथ में होने चाहिए कदम सर की तरह, जो गोल सेटिंग में हमको मदद कर दे कि तू कर सकता है, हासिल कर लेगा, मुझे पता है आप कर सकते हो। वो पैर नहीं खींचने वाला, अरे छोड़ छोड़ तेरे से नहीं होगा, एक काम करो तुम करो। लीडर की हमेशा ये क्वालिटी देखेंगे, जो नहीं भी कर पा रहा होगा ना उसको भी बोलेंगे अरे कर यार, थोड़ी मेहनत हो जाएगा, और वो हासिल कर लेता है। इसीलिए गोल सेटिंग तो करना होगा। क्यों करना होगा मैं बता रहा हूं। विजन दिखाने वाला लीडर, गोल अचीव करने के लिए प्रेरित करने वाला, मोटिवेशन देने वाला लीडर कोई भी हो सकता है। बिजनेस कोच भी हो सकता है, हेल्थ कोच भी हो सकता है। लीडर जिसने आपको गोल दिखाया, आपका प्लान बनाया और आपको बोला एक्शन करो, सक्सेस मिलेगा। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं सच्ची बता रहा हूँ, प्रोसेस कभी मज़ा नहीं देगी जीवन में, कभी नहीं देगी। तपना पड़ेगा, काम करेंगे, मेहनत करने के तपना पड़ेगा। किसको अच्छा लगता है यार नींद खराब करके और योगा करना और वॉक पे जाना और अच्छा भोजन खाना, रोज़ रोज़ वही बोर हो जाना अच्छा लगता है क्या? ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस कभी मज़ा नहीं देगी, पर जब सक्सेस मिलेगी ना तो मज़ा ही मज़ा, फिर मज़ा ही मज़ा है। इसीलिए बिजनेस में भी आप बिल्कुल चिंता मत करना, सक्सेस तो मिलने वाली है, क्योंकि लीडर ने विजन देखा है गोल हासिल करने के लिए और आपसे वो करा रहा है। सक्सेस तो मिलने वाली है और ये प्रोसेस है, तपना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। और जब करेंगे ना इस प्रोसेस में, तो एंड रिजल्ट आप इतने अच्छे इंजॉय करेंगे जो आप भविष्य में कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमारे बीसी सर ने विजन देखा, तो अपने पूरे टीम के साथ में वो गोल, वो सक्सेस हासिल कराई। तो जोरदार तालियां आज हमारे बीसी सर के लिए भी। ये 5 बातें सफल बनाने के लिए हैं जरूरी। सर हम लेट तो नहीं हो रहे टाइम का, क्योंकि मेरे को क्या है ना कंसेंट वो भी है, मैं नहीं तो शॉर्ट कर दूंगा अपना ना। हाँ तो मैं जल्दी थोड़ा सा चलता हूँ, है ना। 5 बातें सफल बनाने के लिए: आचार, विचार, आहार, विहार और संस्कार। अगर पर्सनालिटी बनानी है ना, खाने का ध्यान आपको रखना होगा, आचरण अच्छे रखने होंगे, विचार अच्छे रखने होंगे, संस्कार। पर्सनालिटी तो अपने आप बन जाएगी, पर्सनालिटी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बीमारी से पहले इलाज करने, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर माय डियर, सच्ची बता रहा हूं मैं। रोग हो जाए ठीक करने का कोई फायदा नहीं, रोग हो ही ना उससे पहले ऐसी पद्धति अपना लो जिससे कभी बीमारी ही ना हो, हम हमेशा स्वस्थ रहें। कैसे? कैसे का ही तो आता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। उपवास करके, नहीं खा के हम अपने शरीर की ऊर्जा बीमारियों को ठीक करने में लगा सकते हैं। इसीलिए उपवास का महत्व है। और ये बात पकड़ ली पॉलिटिशियंस लोगों ने और बैठ गए धरने पे, भूख हड़ताल पे, हमारी मांगे। अरे भाई साहब मेरी तो मांग है स्वस्थ हो जाऊं, वो भी पूरी हो जाएगी, उपवास तो कर ले। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। उपवास का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, डिटेल में नहीं चलेंगे, जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, पर ये फॉर्मूला डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि समय कम है, हम सेशन को कट शॉर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपकी जिंदगी में जो आपको बदल सकता है? आपकी खाने की आदतें अच्छी करनी होंगी, प्राकृतिक भोजन आपको ग्रहण करना होगा, अप्राकृतिक वस्तुओं से बचना होगा। और जो आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ ये सब प्राकृतिक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए फूड हैबिट्स हमारी हमें सुधारनी होंगी। आराम पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि आराम से क्या होगा, जब हम आराम देते हैं तो आर जो है वो रिपेयर का काम करता है, ई एनर्जी का काम करता है, एस स्ट्रेंथ देता है, और टी समय लगेगा, रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हड्डी टूटती है, जुड़ने में 45 दिन लगने हैं तो लगेंगे,
डॉक्टर उसको बहुत जल्दी नहीं कर सकता, प्लास्टर लगा देगा, बोलेगा हाथ को हिलाना भी नहीं ऐसा, पर वो 40 दिन के बाद में ठीक हो जाएगा। तो आराम समय के साथ में देंगे तो शरीर ठीक होने लगेगा। और एक्सरसाइज, व्यायाम का नियम जो है, ये फॉर्मूला है, तीनों चीज़ें अगर अपनाते हैं तो फिर स्वास्थ्य हमारी मुट्ठी में होगा, क्योंकि यही लाइफस्टाइल बनने वाली है। हैबिट्स जो हमको कामयाब बनाएंगी, वो अच्छी आदतें हमारे साथ में होनी चाहिए। हेल्थ टारगेट्स देता हूं मैं अभी, फिर कभी 3 महीने 6 महीने के बाद में अगर मेरे को मौका मिला और सर ने इनवाइट किया तो ये टारगेट्स के बारे में पूछ लूंगा एक बार आके। बहुत जल्दी वापस बुलाने वाले तो थैंक यू सर। तो यहाँ पर ये टारगेट देता हूं कि नींद अच्छी आती है कि नहीं, रोज चेक करो कि मैं सुकून से सो पा रहा हूं कि नहीं। अगर नहीं तो सोना चालू करो, क्योंकि आपसे, आपकी नींद से बेहतर, आपकी नींद से ज़्यादा जरूरी आपका काम नहीं है। दूसरा, आपका पेट साफ होता है कि नहीं? नहीं होता है तो ऐसा भोजन लेना प्रारंभ करो जो प्राकृतिक तरीके से बना हुआ हो, जैसे जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं जो प्रकृति माँ ने हमें दिए, और जिसके अंदर डाइटरी फाइबर्स हैं, जिससे कि एलिमिनेशन हो हमारे शरीर का। हाँ, यस, उसी से आपका स्टेमिना आज के कंपेयर में, आज मिले हम 23 जुलाई दिन संडे 2023, 1 बजे शार्प मिले और अभी बज रहे हैं 2:10। ठीक है, ये है आज का टारगेट की इस स्टेमिना से अगली बार जब मिलेंगे तो इससे डबल ट्रिपल चौपल ज्यादा स्टेमिना से मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं कि नहीं? तो बजाओ ताली अपने लिए। ये 3 चीजें आप जैसे ही करेंगे ना, चौथी आपको गिफ्टेड मिलती जाएगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या? उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तेरी लंबी उम्र की खाऊं कसम, उसके लिए करूं मैं उपवास लंबे लंबे। हाँ, करवा चौथ का उपवास करते ना, हाँ? करते नहीं करते क्या? वो लंबी नहीं होती, रात को मस्त पिज्जा बर्गर से उतरता है उपवास और दूसरे दिन हो जाता है पेट खराब। फ्रीडम फ्रॉम पेन। याद रखिएगा, जीवन में एक ही दर्द है मुझे, कि मुझे दर्द है। कौन सा दर्द है? किसी को दिल का दर्द है, किसी को पैर का दर्द है, किसी को सर का दर्द है। दर्द तो है। तो ये दर्द नहीं होगा जब आपकी उम्र लंबी होगी तो, क्योंकि बुढ़ापे का भी दर्द है। 60 साल, 65 साल, 70 साल के बाद में दर्द है कि मैं बूढ़ा क्यों हुआ, और बूढ़ा हुआ तो स्वस्थ क्यों ना रहा, और स्वस्थ रहता आज भी चलता फिरता तो मेरा कोई ध्यान रखे नहीं रखे, मैं अपना खुद ध्यान रख पाता। ये सबसे बड़ा दर्द है। तो जब लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी तो फ्रीडम फ्रॉम पेन, आपको दर्द से आराम। ये 5 टारगेट्स आपको दे रहा हूं, ये 5 टारगेट हासिल करके रखना अगली बार के सत्र के लिए, क्योंकि इसी से ही आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके जीवन में डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं है? यस और नो, है कि नहीं है? है नहीं नहीं नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है। देखो ना मैं क्या करूं, हाँ, फिर मेरे को डांस करना पड़ जाएगा यार, कुछ नहीं कर सकता मैं, बताओ। क्या हमारे जीवन में डॉक्टर की जरूरत है? नहीं है, पर हमारे पास तो डॉक्टर की जरूरत है। क्या? डॉक्टर सनलाइट, डॉक्टर फ्रेश एयर, डॉक्टर वाटर, डॉक्टर हेल्दी फूड, ये हमारे डॉक्टर है भाई साहब। आप अगर 15 दिन धूप में मत निकलो, एक पौधा भी अगर आप एक बंद कमरे में रख देंगे, धूप नहीं दिखाएंगे ना, क्या होगा? क्या होगा? मुरझा जाएगा। तो हमारा क्या हाल होगा? हम तो इंसान हैं, वो तो पौधा है। वैसे ही अगर आपका जो श्वास अंदर जा रहा है वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी है क्या? है क्या? वो तो हमें पूरा टाइम मिल रहा है ना, तो वो हमारा डॉक्टर है ना। हमें श्वास लेना है अच्छे से, पानी कितना पी रहे, अच्छा भोजन कर रहे नहीं कर रहे, आराम दे रहे नहीं दे रहे, अपने माइंड सेट कैसे कर रखा है, क्या हम नेगेटिव परसेप्शन में हैं या हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा में हैं। हम अपना पोस्चर सही करें, जब भी हो एक्सरसाइज करें
और उपवास करें। ये हमारे 9 डॉक्टर्स हमारे साथ में होने चाहिए। हमारे जीवन में, सबके जीवन में यही 9 डॉक्टर्स होने चाहिए। एमडी, एमएस और ये नहीं चाहिए हमको। हमें तो प्रकृति माँ के डॉक्टर्स चाहिए भाई, जो उन्होंने भेजे हैं। और जब ये मिलेंगे तो फिर डिक्टम क्योर का तो यही है, प्रकृति माँ बुला रही है, रिटर्न टू नेचर। आ जाओ भैया, जो अस्वस्थ दिनचर्या में चले गए वापस से आ जाओ मेरे पास, मैं ठीक कर दूंगी, मैं ठीक कर दूंगी। पर हम ही नादान बने फिर रहे, हम नहीं आते। मम्मी बताती है कि भाई ये ऐसा मत करो, इससे आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा। फिर भी हम करते हैं। बार बार बुलाती है हमारी माँ, हमारी खुद की माँ भी बुलाती है। तो प्रकृति माँ भी बोलती है छोड़ो भैया, नष्ट मत करो अपने आप को, समझाती है, संकेत देती है। पर हम नादान बने फिरते हैं। तो कम से कम आज वो परिवर्तन कर लें, आज से नादानी छोड़ें और प्रकृति माँ की शरण में चलें। बीमारी का कारण दूर करें, शरीर से गंदगी दूर करें, शरीर को ऐसा सप्लीमेंट दें जो जीवित आहार से हमको मिलने वाला है, और अपनी वाइटल एनर्जी को कंजर्व करके आराम देंगे तो हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी, सर ने भी बताया, वही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आपको अपना भोजन दवा के रूप में बनाना, ना कि दवाइयाँ भोजन के रूप में लेना। खाने से पहले 2 दवाई, खाने के बाद 2 दवाई, सुबह दवाई, शाम को दवाई, सोने से पहले दवाई। कितनी दवाई खाएंगे भाई? पर अगर आप आहार को औषधि बना लेंगे तो फिर औषधियां नहीं लेनी पड़ेंगी आहार की तरह। ये तो हम अपने आप को तय कर सकते। पर बोलते सर कितना भी बोल लो आप, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। 56 भोग है भाई का दर्शन नहीं आ रहा है क्या? पीछे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? कुछ तो बोले, आवाज तो आए। ये हाँ आ गया ना मजा? अब जैसे ही हटाऊंगा ना सर, पीछे से ही आवाज आएगी, अरे जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अब तो क्या देखना, अब तो मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा भाई साहब। ये है एलिमिनेटिव डाइट, ये है सूदनिंग डाइट और ये है कंस्ट्रक्टिव डाइट। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में आहार का महत्व जो है औषधि के रूप से दिया गया है। हिपोक्रेट्स जो है फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने कहा फूड इज योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन इज योर फूड। हमने मेडिसिन को अपना आहार बना रखा है, पर आहार को जब मेडिसिन बना लेते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, हमारा एलिमिनेटिव डाइट में आपको जूसेस मिलेंगे, नारियल पानी मिलेगा, तरह तरह के वेजिटेबल जूसेस, फ्रूट जूसेस मिलेंगे। सूदनिंग डाइट में अंकुरित आहार, अपक्व भोजन, रॉ डाइट, फ्रूट्स आपको मिलेंगे। जो अग्नि पर नहीं पके हुए हैं वो सूदनिंग डाइट में आएंगे। और कंस्ट्रक्टिव डाइट में आपको उबला हुआ आहार जैसे वेजिटेबल दलिया, मिलेट्स, खिचड़ी, ये सब आपको मिलेगा। भगवत गीता में भी इसी का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे थे कि आहार जो है हमारे, जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा आपका तन, और जैसा आपका तन है ना वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। तो जीवन अच्छा रखना है ना, जीवन अच्छा रखना है तो आहार भी अच्छा रखना है। आहार ऐसा हो जो आपका लाइफ स्पैन बढ़ाए, उम्र बढ़ाए, वर्चस्व बढ़ाए, स्ट्रेंथ पैदा करे, स्वास्थ्य दे, खुशी दे, सेटिस्फेक्शन दे, और ऐसा हो जो जूसी हो, आपका नरिशिंग हो और नेचुरल हो, टेस्टफुल हो, जिससे आपको खा के आनंदित महसूस करें। पहले के समय आलती पालती मार के बैठ के खाते थे, अब तो बातचीत करके खाते, और टीवी देखते खाते, मोबाइल देखते खाते, हाँ जल्दी जल्दी आ रहा हूँ, गपा गप बोला ना, गपा गप गपा गप। अब हम क्या है ना, खाते नहीं है, निगलते हैं, निगलते। हम सोचते हैं भगवान ने 32 दांत मुंह में ना पेट में लगाए, और पेट जब मरोड़ उठाता है ना तो सारी जगह की आह निकाल देता है। आहा, उस टाइम पे ऐसी मरोड़ में दर्द में पेट पकड़ के खड़ा हो, अब तो नहीं होती बर्दाश्त हमसे, भाई एक काम करो दवाई ले आओ हमारे लिए। पर जो दांतों का काम था वो उनको ही दे देते तो पेट ना रोता, पेट ना रोता तो आपका पेट साफ रहता। वैसे ही सात्विक आहार जो स्ट्रेंथ पैदा करे, लाइफ स्पैन बढ़ाए, प्राकृतिक आहार सात्विक आहार, राजसिक आहार जो हम कर रहे हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते,
तो हमें परिवर्तन करना है। ये 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, सात्विक सत्व गुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है ना, रजस गुण में आ सकता है, और रजस में है ना तो सत्व में जा सकता है। कितने लोग हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है? कभी आता है कभी नहीं आता है वाले? वो कभी नहीं आता है, उनको स्टेज पे बुलाने वाला हूं। कौन है? कभी नहीं आता। सत्व गुण में कभी गुस्सा नहीं आएगा, रजोगुण में कभी आता है कभी नहीं आता है। जिनको बहुत गुस्सा आता है वो तामसिक नेचर के हैं। और यही हमारा आहार से प्रकृति बनती है हमारी। जैसा खाएंगे वैसा ही तो मन होगा। अच्छा खाएंगे, सात्विक खाएंगे तो सात्विक रहेंगे। ये 5 जहर अपने किचन से जल्दी निकाल लेना, जितनी जल्दी हो सके। कौन कौन से जहर निकालने? सफ़ेद सफ़ेद, वाइट वाइट। नमक, नमक की जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें रिप्लेस में। शक्कर, शहद इस्तेमाल करें। मैदा, इसमें आप चोकर का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटा आटा। आप दूध की जगह नारियल का दूध, आलमंड मिल्क, हेजलनट मिल्क, अलग अलग बनते हैं, दूध का प्रयोग करें। दूध, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अपने जीवन से निकालें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि दूध की कहानी तो आपने देख ही ली है ना। और रिफाइंड ऑयल, जो कि तेल भी आपने देख ही लिया कहानी, तो उसमें मैं भी ज़्यादा बोलूँ ना तो बेहतर। बस ये 5 जहर निकाल लो और रिप्लेस कर लो इनको कच्ची घानी के तेल से, या तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे। तो ये 25 पे मैं भी आ जाता हूँ। 25 साल आप ये निकाल दो तो आप यंग बन जाओगे, और 25 साल इनको लेते चलो तो फिर हड्डियों का रोग, दांतों की सड़न, पेट का रोग, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें तय करना है, और कोई हमारे लिए नहीं करने वाला। गोल सेटिंग तो कर ली हमने, पर याद रखिए एक्सरसाइज का नियम हमको रखना होगा। जितना एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मुद्राएं करेंगे उतना मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा, और हमारी इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी, प्रबल रहेगी। जब इच्छा शक्ति होगी ना तो हम जो भी करेंगे उसमें सफलता हासिल करेंगे। और ये सफलता हासिल हंसते हंसते भी कर सकते, रोते रोते भी कर सकते। तो आप सफलता हासिल करते हैं तो खुशी होती है, हंसना आता है या रोना आता है? क्या बात कर रहे हो, मैंने तो नहीं देखा। जब बीमारियों में भी कोई सफलता हासिल करता है ना तो रोता है वो। तो हमें कौन सी सफलता हासिल करनी है? अरे स्वस्थ होने वाली, जैसा आपने बोला ना वैसी वाली। याद रखिए, अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं। एक मैसेज दे दूंगा, उससे आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी। ये है पेड़, और इसको पकड़ के अगर इसको उखाड़ना चाहते हो ना तो ये बीमारियां जो है ना सब उखड़ जाएंगी। और ये उखाड़ने के लिए जो केवल आपको चाहिए ना, वही पिछले 1 घंटे में मैंने आपका बढ़ाया है, और कुछ नहीं बढ़ाया। ये आपके अंदर मौजूद है, ये आप हासिल कर सकते हैं। और जब आपको ये होगा ना, विश्वास मानिए, आप बीमारियों से बच जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि ये इच्छा शक्ति ही आपको ठीक करने वाली है। तो हेल्थ से वेल्थ तो मिलेगा ही, हेल्थ से वेल्थ तो मिलेगा, पर एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट भी मिलेगा रॉयल्टी के रूप में। क्या चाहिए? रॉयल्टी चाहिए? दवाइयों का खर्चा बचा दूंगा, सारी की सारी रॉयल्टी आपके जेब में। जितना खर्चा करते हो सब बच जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए आप याद रखिए, स्वस्थ रहिए, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आइए। ये हमारा अस्पताल है जहां पर 10 दिन के डिटॉक्स कैंप लगते हैं, शरीर शुद्धिकरण करते हैं। वहां पर आके आप, मैंने क्या कहा था, बीमार नहीं भी हैं तो बीमार ना हो उसके लिए भी हम यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है बीमारी होगी तभी जाऊंगा, स्वस्थ रहने के लिए भी आप आ सकते हैं। और हमारा अगर इन डिटेल अभी अगर और कुछ अगर आपको जानना है प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो हमने रिसेंटली ये बुक पब्लिश किया है, 1 महीना हुआ है इसको, ये अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल है। आपको केवल अमेज़न पे जाना है और वहां पर लिखना है डॉक्टर गुलाब राय टेवानी, ये किताब आ जाएगी। और जो लोग विस्तार से ये नॉलेज लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के हम स्वयं के खुद डॉक्टर बन जाएं, तो ये किताब पढ़नी चाहिए। ये मेरी किताब है इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है।
आप सब लोग स्वस्थ रहें, इसलिए बोल रहा हूं, ताकि जो टारगेट दिया था अगली बार हम मिलें तो आंखें मिला के मिलें, झुका के ना मिलें। तो अमेजॉन से आप इसको ले सकते हैं, ये QR कोड है, वैसे स्कैन भी कर सकते हैं, पर आप अमेजॉन पे डायरेक्ट नाम डालेंगे तो आ जाएगा। ये मंथली डिटॉक्स कैंप के शिविर्स की डेट्स हैं, और हमारे साथ में डॉक्टर कुणाल हैं, तो ये एडमिशन का पूरा देखते हैं। नंबर आप चाहें नोट कर लें, मैं आपको नंबर बताता हूँ। तो कुणाल नंबर बताना अपना। 6260777789, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर और जानकारी चाहिए तो YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं। YouTube पे भी आपको डॉक्टर गुलाब टेवानी टाइप करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा जी। 6260777789 आ जाएगा स्क्रीन पे, फोटो खींच लेना अभी। ये ऑफलाइन सर्विसेज का नंबर, कोई भी अगर ऑफलाइन सर्विस लेनी है। ये ऑनलाइन सर्विस का नंबर, अगर ऑनलाइन सर्विस कुछ लेनी है तो। और अगर कोई सर्विस नहीं लेनी है तो थैंक यू सो मच। हम तो कदम सर के कहने पे आ जाएंगे, और हमारा दिल लगता है बहुत कदम सर के साथ, इसीलिए उनके एक बुलाने पे हम जयपुर पिंक सिटी में आपके पास मौजूद हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और जयपुर कैसे धन्यवाद कर सकता है डॉक्टर साहब का, सीटियां बजा के, तालियां बजा के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू कौन सी थैंक चीजें यू। पकड़ में आ गई? जिंदा आहार और मुर्दा आहार। जिंदा कौन कौन सा है? जो माँ ने दिया है। और मुर्दा कौन सा है? जो है ना, बात आ रही पकड़ में। एक और चीज कमाल की पकड़ में आई, बीप साउंड। सिर दर्द है, कमर दर्द है, पेट में गुड़गुड़ है, ये क्या हमारी बीप साउंड है। जब हमने इंजीनियर किया ना डॉक्टर साहब, हाँ तो हमारे को सबसे पहले जो चीज सिखाई गई ना, हाँ बोला मशीन बीप साउंड देती है। हाँ, बीप साइन बजर। तो बोला वो आप सुनना सीखो। तो कंप्यूटर क्या करता है? टे, 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 हाँ। पता चल जाता है, बोल रहा है मेरी रैम खराब है, बदल, मेरी रैम खराब है, बदल। बात पकड़ में आ रही है? टो टो टो, ऐसे भी कोड बने होते हैं। तो जिसको कोड पकड़ में आ गए, उसके हाथ में इमीडिएट रेमेडी पकड़ में आ गई। परमात्मा ने भी हमारा शरीर बीप कोड देता है, वो पकड़ में नहीं आते, उसको पकड़ना सीख लो। डॉक्टर साहब ने वो बीप पकड़वाई है हमें। बहुत बहुत पकड़ धन्यवाद। लिया तो बढ़िया है, ग्राम बढ़िया है। तो पैसा चाहिए कि हेल्थ चाहिए? हेल्थ लेंगे, आरसीएम में हेल्थ लेने आएंगे, यहाँ से सब कुछ मिलेगा। अगर स्वास्थ्य लेने आएंगे तो एक दिन पैसा आपके पीछे पीछे चलेगा, ध्यान रखना।